अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और ये जो आपको एक कुकिंग चैनल का ऐड आपको नज़र आ रहा है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो परेशान कुन खबर है, इंतहाई परेशान कुन खबर है। पाकिस्तान में एक दिन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 30 अमवात हुई हैं, 30 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पॉजिटिविटी की शरह 12% है। केसेस की तादाद 8100 से भी ज़्यादा हो चुकी है। हर आने वाले दिन अमवात और केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की बातें भी सुनते हैं। इसी के साथ साथ PSL का आगाज़ हो चुका है। 25% कैपेसिटी यानी ग्राउंड की कैपेसिटी के 25% अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त है। इसके बावजूद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शादी ब्याह की तकरीबात हो रही हैं, लोगों का मेल जोल उसी तरह है, SOPs की कोई परवाह नहीं की जा रही और यही वजह है कि अब वायरस जो है वो अपनी इंतहाओं को छू रहा है। वायरस से मुतल्लिक ही यानी कोविड-19 से मुतल्लिक ही जुड़ी एक ख़बर है और ख़बर मैं उसको समझता हूँ कि एक अच्छी ख़बर है, पॉजिटिव ख़बर है। और ख़बर ये है कि IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये एक तंजीम है। पूरी दुनिया में जितने भी जहाज़ एयरलाइंस वगैरह चलती हैं ये उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है और इस तंजीम के सरबराह ने दुनिया की तमाम हुकूमतों से, तमाम ममालिक की तमाम हुकूमतों से ये अपील की है कि वो फौरी तौर पर एयरलाइन ट्रैवलर्स के लिए जो PCR टेस्ट की जो कंडीशन है या दीगर जो सफरी पाबंदियां हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बहरान का शिकार है और अगर ये बहरान जारी रहा तो इससे दुनिया भर में लाखों अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर है जब एयरलाइन खसारे में जाएगी तो अपने मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करेगी, जबरी रुखसत पर भेज देगी। जिस तरह हमने देखा कि गुज़श्ता साल यानी गुज़श्ता तो नहीं लेकिन 2020 में हमने देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने, जिनमें एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, कतर है, अमेरिकन, यूरोपियन एयरलाइंस ने बहुत बड़ी तादाद में अपने मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त किया और बाद में दोबारा उनको हायर किया। कुछ लोग अभी तक जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको दोबारा मुलाजमत पर रखा जाएगा। मैं एयरलाइन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और सिर्फ एयरलाइन में वही लोग नहीं होते जो कि जहाज़ के अंदर सवार होते हैं, इसमें पूरे कार्गो आ जाता है, कस्टमर सर्विस आ जाता है, टिकटिंग आ जाती है, काउंटर पर स्टाफ होता है, एयरपोर्ट के अंदर होता है, इंजीनियरिंग का स्टाफ होता है, यानी पूरी एक दुनिया है। तो इसलिए IATA ने अब पूरी दुनिया की तमाम ममालिक की तमाम हुकूमतों से ये अपील की है। अब इस अपील में ज़ाहिर है ये IATA तो एक तंजीम है, अब इस अपील में जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसके जो करता धरता है वो भी शामिल है और आपके इल्म में है कि एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो दुबई के हुक्मरान ख़ानदान की एयरलाइन है और इसी तरह जो इत्तेहाद एयरलाइन है वो अबू धाबी की एयरलाइन है जिसको आप UAE की नेशनल एयरलाइन कहते हैं। जिस तरह हमारी PIA है, फ्लाई दुबई है, ये सारी जो जितनी भी एयरलाइंस हैं इन सब के जो करता धरता लोग हैं, जो उनके अफसरान बाला हैं, उन्होंने भी दबे अल्फाज में अपनी हुकूमतों से ये अपील की है। लेकिन ये यकतरफा तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर दुबई में PCR टेस्ट की कंडीशन को ख़त्म कर भी दिया जाए आने और जाने वाले पैसेंजर्स के लिए, तो बाकी ममालिक में तो ये चीज़ें हैं। लिहाजा एक ब्लैंकेट यानी पूरी दुनिया को ये एड्रेस किया गया है कि वो इस चीज़ पर गौर करें, क्योंकि इससे एयरलाइन का मुस्तकबिल और एयरलाइन के एम्प्लॉइज़ का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सिर्फ PCR टेस्ट पे
अब आप देखें कि कोई शख्स अगर पाकिस्तान से यूएई जाता है तो उसको 3 पीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक 48 घंटे पहले आप करवाते हैं किसी भी लैब से, दूसरा एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट जिसे कहते हैं वो करवाते हैं। उसकी तकलीफ अपनी जगह, यानी आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ती है, 5-6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। उसके बाद जब आप यूएई के किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां जाकर एक मरतबा फिर आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है। इसी तरह वहां से जब आप वापस अगर आए पाकिस्तान या इंडिया तो आपको फिर पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है, और पाकिस्तान आएंगे तो आपको एक मरतबा फिर एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ता है। और यही नहीं, ये भी कहा है आयाटा ने कि वो ममालिक जिन्होंने दूसरे ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर रखी हैं या अपनी फ्लाइट्स उन ममालिक के लिए मुअत्तल या सस्पेंड कर रखी हैं, वो ममालिक अपनी एयरलाइन से कहें कि वो ऐसे इकदाम से गुरेज करें। अब इसी अपील के साथ ही गुज़श्ता रात एमिरेट्स एयरलाइन ने एक ऐलान किया है, एक फैसला किया है। उस ऐलान के मुताबिक अब वो 5 ममालिक, अफ्रीकन ममालिक जहाँ एमिरेट्स ने अपनी फ़्लाइट्स जो हैं नवंबर के वस्त में मुअत्तल कर दी थी अपनी फ़ज़ाई सर्विस, जिसमें अफ्रीकन जिम्बाब्वे है, नाइजीरिया है और 3-4 और अफ्रीकी ममालिक हैं, उनके लिए फ़्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन गुज़श्ता रात एमिरेट्स एयरलाइन ने यह ऐलान किया है कि अब उन ममालिक के लिए दोबारा फ़ज़ाई सर्विस शुरू की जा रही है। इसकी एक वजह आयाटा ने यह बताई है कि अब दुनिया में लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जब आप एक शख्स का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख लेते हैं तो फिर उसको पीसीआर टेस्ट की अजियत या जहमत से क्यों गुजारते हैं? फिर अगर वैक्सीनेशन करवा के अगर एक शख्स सिनेमा हॉल जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, किसी बार में जा सकता है, किसी होटल में जा सकता है, तो जहाज में सवार क्यों नहीं हो सकता? ये उनका इस्तदलाल है, सवाल है जो कि जायज़ है। अगर आप और जहाज तो ज़्यादा महफूज है क्योंकि जहाज में तो बाकायदा फ्यूमिगेशन होती है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, हर परवाज की उड़ान भरने से पहले उसमें स्प्रे किया जाता है, वहाँ पे तो बड़े SOPs को फॉलो किया जाता है। जबकि आप देखें कि बसेज में इस तरह नहीं होता। जहाज का अमला पूरा प्रोटेक्शन गियर पहने हुए होता है, मास्क पहने हुए होता है, और लोगों को मास्क पहनने की भी जो है वो शर्त जो है उनके लिए लाजमी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, यानी आने वाले दिनों से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि कल परसों, लेकिन आप देखिएगा कि 2-4 हफ्तों की बात होगी। ये जो नई लहर पूरी दुनिया में आई है, जो ही ये नीचे जाना शुरू होगी तो आप देखिएगा कि दुनिया के तमाम ममालिक एक एक करके ये जो सफरी पाबंदियाँ हैं इन पर से ये हट जाएंगी, इनका खात्मा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये जो पीसीआर टेस्ट की जो अजियत है इससे भी जान छूटेगी। लेकिन इसमें एक बात है, और यकीनन आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, इसमें भी एक माफिया इन्वॉल्व है, चाहे वो पाकिस्तान हो। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में ये जो लेबॉर्ट्रियाँ जो पीसीआर टेस्ट करती हैं, जिनके काउंटर एयरपोर्ट पर कायम है, जो दिन में करोड़ों रुपए कमाती हैं, तो आप क्या समझते हैं ये बगैर कमीशन के वहां पर कायम है? तो ये तो कभी नहीं चाहेंगी ये लेबॉर्ट्रियाँ, और ना हुकूमत चाहेगी, ना वो मुतलका अदारे चाहेंगे कि ये लेबॉर्ट्रियाँ खत्म हो, पीसीआर टेस्ट की जो शर्त है वो खत्म हो, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को माहाना करोड़ों रुपए का कमीशन मिल रहा है। अब आप अंदाजा करें ना, एक फ्लाइट में अगर 200 आदमी हुए, 200 आदमी सवार हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, 200 आदमी अगर एक फ्लाइट में सवार हैं और 200 आदमियों का टेस्ट 5000 जो है रुपए फी आदमी अगर होता है तो 10 लाख रुपया तो हो गया एक फ्लाइट का। और एक दिन में न जाने कितनी फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं एयरपोर्ट से। तो इसमें बहुत से लोगों का माली मुफाद, बहुत से लोगों का माली मुफाद वाबस्ता है और वो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन जब ये पूरी दुनिया से इस चीज का खात्मा होगा तो जाहिर है पाकिस्तान से भी होगा। लेकिन जब तक हालात इस तरह हैं तो पाकिस्तान में भी ना तो लेबॉर्ट्री माफिया चाहेगा कि ये टेस्ट की सहूलत या टेस्ट की शर्त खत्म हो, ना हुकूमत पाकिस्तान की वो इदारे जो इससे कमीशन कमा रहे हैं और उन इदारों के सरबराहान जो इससे कमीशन कमा रहे हैं, ना वो चाहेंगे कि टेस्ट की ये शर्त खत्म हो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।